इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देखिए। फर्स्ट, अगर एक ही सेंटेंस में दो इन्फिनेटिव हो और वे एंड द्वारा जुड़े हुए हो तो सेकंड इन्फिनेटिव को टू को लुप्त कर दिया जाता है। अगर एक ही सेंटेंस में दो इन्फिनेटिव हो और वे एंड के द्वारा जुड़े हुए हो तो सेकंड इन्फिनेटिव के टू को लुप्त कर दिया जाता है। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज अ रेडियो एंड टू सेल इट गलत है। अगर हम बोलते हैं आई वेंट टू मार्केट टू परचेज अ रेडियो एंड टू सेल इट, यह गलत है, सही सेंटेंस होगा आई वेंट टू मार्केट टू परचेज अ रेडियो एंड सेल इट। सही सेंटेंस क्या होगा? आई वेंट टू मार्केट टू परचेज अ रेडियो एंड सेल इट। यानी टू के बाद परचेज, जब फर्स्ट के बाद फर्स्ट इन्फिनेटिव है तो सेकंड इन्फिनेटिव सेल के पहले टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई इंटेंड टू सिट इन द गार्डन एंड राइट लेटर, साथ ही आई हैव नथिंग टू डू बट टू गो होम तथा ही वॉन्ट्स टू गो टू पटना टू परचेज अ कार सही है, क्योंकि यहां दो इन्फिनेटिव एंड द्वारा जुड़े हुए नहीं है। देखिए, आई इंटेंड टू सिट इन द गार्डन एंड राइट लेटर सही है, टू के बाद सिट तो राइट के पहले टू का प्रयोग नहीं। और सेकंड, आई हैव नथिंग टू डू बट टू गो होम, तो यहां देखिए डू के पहले टू और गो के पहले भी टू, दो इन्फिनेटिव, तो ये सही है क्योंकि यहां ये दो सेंटेंस, इस सेंटेंस को में बट से जुटे हुए हैं एंड से नहीं। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही वांट्स टू गो टू पटना टू परचेज अ कार सही है क्योंकि यहां दो सेंटेंस एंड के द्वारा नहीं जुटे हुए हैं, तो यहां पर दो इन्फिनेटिव का प्रयोग सही है। एंड के द्वारा यदि जुड़े हुए रहे तो वैसी स्थिति में सेकंड इन्फिनेटिव के टू को लुप्त किया जाता है। सेकंड, किसी एडवर्ब को टू और वर्ब के बीच में रख देने को स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। किसी भी एडवर्ब को यदि टू और वर्ब के बीच में रख दिया जाए तो उसे स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव या आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुल रीड द लेसन, दोनों गलत है। देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव या आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुल्ली रीड द लेसन, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं क्योंकि यहां होना चाहिए था काइंडली टू ग्रांट या होना चाहिए था सेकंड सेंटेंस में केयरफुल्ली टू रीड, तो न तो ऐसा न होकर क्या हुआ कि टू के बाद काइंडली एक एडवर्ब का यूज हो गया और सेकंड सेंटेंस में टू के बाद केयरफुल्ली एक एडवर्ब का यूज हुआ और उसके बाद वर्ब ग्रांट और रीड लिखा गया है, तो ये दोनों सेंटेंस गलत हैं क्योंकि एडवर्ब को यदि टू और वर्ब के बीच में यदि आप रख देते हैं तो इसे स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। सही सेंटेंस होगा आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव या आई एडवाइज्ड हिम टू रीड द लेसन केयरफुल्ली। सही सेंटेंस है आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव क्योंकि टू ग्रांट जो है वह एक इन्फिनेटिव है और अगर हम लोग लिखते हैं टू काइंडली ग्रांट तो यह स्प्लिट इन्फिनेटिव हो गया जो गलत है। आई एडवाइज्ड हिम टू रीड द लेसन केयरफुल्ली, यह सही सेंटेंस है। यद्यपि ग्रामर के नियम के अनुसार स्प्लिट इन्फिनेटिव गलत है, लेकिन इस नियम का आजकल इतना उल्लंघन हो रहा है कि इसे अब गलत नहीं माना जाता है। फिर भी कॉमन एरर्स में अगर स्प्लिट इन्फिनेटिव का कोई सेंटेंस मिले तो आप उसे अवश्य ही गलत मान लें। फिर भी यदि कॉमन एरर्स में अगर आपको स्प्लिट इन्फिनेटिव मिले तो आप उसे गलत ही माने। लेकिन इन्फिनेटिव को काटकर बीच में नॉट रख देना भयंकर गलती है और यदि इन्फिनेटिव को काट करके भी बीच में नॉट रखना भयंकर गलती है। ही रिक्वेस्टेड मी टू नॉट गो होम या आई ऑर्डर्ड हिम टू नॉट टच द ग्लासवेयर्स, सफाई गलत है। ये दोनों सेंटेंस गलत है। ही रिक्वेस्टेड मी टू नॉट गो
टू के बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद गो, यानी टू और गो इन्फिनेटिव के बीच में नॉट का प्रयोग सेंटेंस को गलत कर देता है। सेकंड सेंटेंस में आई ऑर्डर्ड हिम टू नॉट टच द ग्लासवेयर्स, यह भी सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो होम या आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू टच द ग्लासवेयर्स, दोनों सेंटेंस ये सही है। सही सेंटेंस क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो होम या आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू टच द ग्लासवेयर्स। थर्ड, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव का टू छिपा रहता है। निम्न वर्ब है जिनके बाद इन्फिनेटिव का टू छिपा रहता है। देखिए, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिड, मस्ट, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, मेक, प्लीज, लेट, बिड, वॉच, हेल्प, डेयर, नॉट, नीड, नॉट, इटीसी, इन सब वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव का टू छिपा रहता है। I saw Ram to play cricket. I saw Ram to play cricket. Please let me to play. Please let me to play. His amusement made me to laugh. His amusement made me to laugh. He dared not to enter the room. He dared not to enter the room. ऊपर के सभी सेंटेंसेज गलत है। सही बनाने के लिए सभी इन्फिनेटिव के टू को हटाना पड़ेगा। यहां पर आप जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं, इन सेंटेंसेज में जो टू इन्फिनेटिव के साथ है वह गलत करा रहे हैं। इसको सही करने के लिए टू को हटाना होगा। आई सॉ राम प्ले क्रिकेट, हिज अम्यूजमेंट मेड मी लाफ, ही डेयर नॉट इंटर द रूम, प्लीज लेट मी प्ले। देख रहे हैं ना, shall, should, will, would, can, could, may, might, do, did, must, see, hear, feel, smell, taste, make, please, let, bid, watch, help, dare, not, need, not, etc, इन सब के बाद यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है तो उसका टू छिपा रहेगा। जैसे आई शॉ का प्रयोग किया गया, सी से हो गया सॉ, तो सॉ के बाद जो आपको इन्फिनेटिव होंगे उसमें टू छिपा रहेगा। आई शॉ राम, टू प्ले नहीं बोलकर बोलेंगे क्या, प्ले क्रिकेट। आई शॉ राम प्ले क्रिकेट, यहां टू छिपा रहेगा। हिज अम्यूजमेंट मेड मी लाफ, ही डेयर्ड नॉट इंटर द रूम, प्लीज लेट मी प्ले।